हेलो, पिछली क्लास मेरी जो है आयन पर ख़त्म हो गई थी, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आयन यानी कि विद्युत आवेश कण। आपने पता है परमाणु क्या करता है, स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, तो उसे अस्तित्व में रहने के लिए यानी कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या करता है, तत्वों पर आवेश आ जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में जो तत्व इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या पॉजिटिव आयन रखेगा और जो लेगा वो नेगेटिव आयन रखेगा। तो आयनों की बात करें तो विद्युत आवेश कण, वे जो विद्युत आवेश कण होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं स्थायी होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक संरचना स्थायी होती है आयनों की। स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप में भी रह सकते हैं। दूसरा, आयनिक यौगिक में जो पहला तत्व होगा यानी कि पहला तत्व होगा वो धातु होगी और क्या बनाएगी, धनायन बनाएगी। दूसरा तत्व जो होगा वो अधातु होगी और ऋणायन बनाएगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक मोल क्या है? तो आपको पता है एक प्रकार के बहुत सारे परमाणु का एक ढेर होता है और एक तत्व परमाणुओं और अणुओं की संख्या यदि आप कह सकते हो 6.022 मल्टीप्लाई 1023 होती है। ठीक है, 1023 होती है। मतलब एक तत्व के परमाणु आयनों की संख्या क्या होती है, इतनी होती है एक तत्व के परमाणुओं की संख्या। तो उसे क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो आप कह सकते हो एक मोल किसके बराबर होता है, तो तत्व में परमाणु की संख्या कितनी है, परमाणु या अणु या आप कह सकते हो अणु या आयन, ये सभी चीज़ें, परमाणु, अणु या आयन की संख्या कितनी है, आयन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6.022 मल्टीप्लाई 1023 होनी चाहिए। ये क्या है, ये एक मोल के बराबर है। या आप कह सकते हो एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है। एक मोल कह सकते हो आप, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या, ये कण किस चीज़ के हो सकते हैं, कणों की संख्या। ये कण किस चीज़ के हो सकते हैं ये कण परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, आयन या अणु हो सकते हैं, अणु या आप कह सकते हैं सूत्र इकाई यानी कि जो सूत्र है उसके इकाई हो सकते हैं। ये चार चीज़ें हो सकते हैं। तो उन कणों की संख्या कितनी होती है, कार्बन ETC कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं, ठीक है ना, इत्यादि में कार्बन 12, आप जानते हैं कार्बन 12 जो कि किसका, कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन 12 के ठीक कितने, 12 ग्राम में विद्यमान कितना, विद्यमान की बात करें परमाणु के बराबर होती है, बराबर होती है। मतलब आप कह सकते हो एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु, आयन, अणु या फिर इकाई सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम के कार्बन 12 के 12 ग्राम, ठीक है ना, 12 ग्राम में विद्यमान परमाणु की बराबर होती है, ये भी कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं आप कह सकते हो ये जो मोल संख्या इसे क्या कहते हैं, ये मोल संख्या यानी एक मोल इतने के बराबर होता है। इसे अवगाद्रो स्थिरांक या अवगाद्रो संख्या भी कहते हैं, यानी कि 6.022 मल्टीप्लाई 1023, ये क्या होती है, अवगाद्रो स्थिरांक या संख्या होती है और इसे ही एक मोल के बराबर माना जाता है। ठीक है, एक मोल के बराबर माना जाता है। अब आता है मोलर द्रव्यमान हमने मोल तो पढ़ लिया। मोल क्या होता है, एक मान सकते हो आप बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है और उसमें क्या है, उनके जो अणु
ठीक है। अणु हो गया, आयन हो गया, उनकी संख्या कितनी है 6.022 मल्टीप्लाई 1023, ये अवगाद्रो संख्या या अवगाद्रो स्थिरांक भी कहलाता है। इसके बाद बात की जाए तो मोलर द्रव्यमान या आप कह सकते हो ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, यानी कि ग्राम में कितने परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो आप कह सकते हो किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान, यानी कि ये देखिए किसी परमाणु का, किसी तत्व के परमाणु हैं, परमाणु बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है, वो तत्व में बहुत सारे परमाणु हैं, उन परमाणुओं में एक मोल का जो, उन परमाणुओं में क्या है, एक मोल का जो द्रव्यमान है, इस एक मोल का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान, या फिर आप कह सकते हो ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।